ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि नून लीग की हुकूमत को खत्म कर दे। आईएमएफ के लेटर के बाद कोई ऐसी सूरत-ए-हाल है ही नहीं कि खान साहब जल्दी बाहर आ जाए। खान साहब जल्द बाहर आ सकते हैं कि जब नून लीग की टक्कर हो जाए और शहबाज शरीफ गाड़ी बचा के चलाने का हुनर जानते। नून लीग की हुकूमत से एक ही सूरत में खत्म हो सकती है कि अगर उसमें से आप पीपल्स पार्टी अलग हो जाए। फजलुरहमान डेफिनेटली वज़ारत आला बना लेंगे। पीपल्स पार्टी को इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सिंध में भी पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, उसको बलूचिस्तान हुकूमत भी छोड़नी पड़ेगी। मुल्क है तो फौज है, मुल्क नहीं है तो फौज भी नहीं है। किसी भी नए क्लाइमेक्स के लिए तैयार नहीं। दोस्त पूछते हैं कि यह हुकूमत कितना चलेगी। कुछ कहते हैं कि 6 महीने चलेगी, कुछ कहते हैं साल चलेगी, कुछ कहते हैं 1.5 साल चलेगी। तो ऐसा क्या है जो उनको नज़र आता है कि यह हुकूमत नहीं चल पाएगी। तो बड़ा इस पे हम गौर करते हैं तो हम समझते हैं कि देखें इस वक्त तकसीम कार बहुत अच्छी हुई है। हर स्टेक होल्डर को उसका ड्यू शेयर मिल गया सिवाय फजलुरहमान साहब के। अब उसमें देखें बात यह है कि पंजाब में नून लीग मजबूत है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। सिंध में पीपल्स पार्टी मजबूत है, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। केपी में पीटीआई मजबूत है, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान वहाँ पे पीपल्स पार्टी और नून लीग उन्होंने मिल के हुकूमत बना ली है और पीपल्स पार्टी के पास उसकी वज़ारत आला है। और एज इट इज़ विफाक में पीपल्स पार्टी और नून लीग की इत्तेहादी हुकूमत है। और भी इत्तेहादी जमातें हैं, लेकिन असल बात यही है कि वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की ही हुकूमत है। और नून लीग प्राइम मिनिस्टर सारी वजारतें नून लीग के पास हैं एक तयशुदा फार्मूले के तहत। सदर ममलिकत जरदारी साहब हैं, बाकी गवर्नर सारे पीपल्स पार्टी के हैं। तो ये बड़ी अच्छी पावर शेयरिंग हो चुकी है। अब अगर कोई दोस्त सोचते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगी तो उनके पास क्या लॉजिक है, मैं समझने से कासिर हूँ। क्योंकि आप इस सारे सेटअप को ज़रा सा भी छेड़ दें तो सारा ताना बाना ही उलट जाएगा। आप सपोज नून लीग की हुकूमत से एक ही सूरत में ख़त्म हो सकती है कि अगर उसमें से आप पीपल्स पार्टी अलग हो जाए। और पीपल्स पार्टी क्यों अलग होगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी अलग से हुकूमत बनाने के लिए उसको पीटीआई की ज़रूरत होगी। तो पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ मिलकर जब हुकूमत बनाएगी तो उसे एमकेएम की भी ज़रूरत होगी, उसको जेयूआईफे की भी ज़रूरत होगी। और जब उसको इन सब की ज़रूरत होगी तो एमकेएम जब उसका साथ देगी तो अभी तो एमकेएम को सिंध में कोई नहीं पूछता। इवन पीपल्स पार्टी उसको गवर्नरशिप देने के लिए भी तैयार नहीं है। लेकिन जब पीपल्स पार्टी को अपनी वजारत उज़्मा के लिए एमकेएम की मदद चाहिए होगी तो उसको सिंध में कुर्बानी देनी पड़ेगी, जो अभी नहीं देनी पड़ रही। उसको सिंध में गवर्नरशिप भी देनी पड़ेगी, उसको सिंध में पावर शेयरिंग भी एमकेएम के साथ करनी पड़ेगी, जो अभी करनी नहीं पड़ रही। दूसरा नुकसान क्या होगा? दूसरा नुकसान ये होगा कि पीपल्स एमकेएम के पास ब्लैकमेलिंग कह लें, क्या वो लफ्ज़ मुनासिब नहीं है, या कुछ भी, उनके पास ऐसा मौका आ जाएगा कि वो जब चाहेंगे हुकूमत गिराने की पोजीशन में आ जाएंगे। फिर हम चले जाते हैं बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में भी पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है, जिसमें पीपल्स पार्टी के पास वज़ारत आला है। नून लीग के पास बहुत अच्छा मौका होगा कि वो मौलाना फजलुररहमान को वज़ारत आला दे देंगे। और मौलाना फजलुररहमान, जिनको अभी कोई ना पूछ रहा है ना सुन रहा है, वो ताकत में आ जाएंगे और बलूचिस्तान में हुकूमत बना लेंगे। और फजलुररहमान डेफिनेटली पीटीआई को छोड़ के नून लीग के साथ ही एडजस्ट होना पसंद करेंगे और वो वहाँ वज़ारत आला बना लेंगे। तो पीपल्स पार्टी को इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। उसको सिंध में भी पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी, उसको बलूचिस्तान हुकूमत भी छोड़नी पड़ेगी। तो मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी इस वक्त एक मजबूत पोजीशन पे है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का सारा स्टेक ही उसका सिंध है और अब तो उसको बलूचिस्तान भी मिल गया। ठीक है, सदर मुमलिकत बन गए, गवर्नर्स बन गए। वो इतनी मजबूत पोजीशन छोड़ के अपनी वजारतें सिर्फ बिलावल की वजारत उज़्मा के लिए एक कमज़ोर पोजीशन पे जाएगी, जहाँ पे उसे फौरी एमकेएम डरा दे, जेयूआईफे डरा दे। तो वो मैं नहीं समझता कि नून लीग की हुकूमत को कोई ख़तरा है। और जहाँ तक बात है इस वक्त मुल्क की हुकूमत की आगे चलने की, इस वक्त असल हकायक ये हैं कि मुल्क में माशी एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है और उसमें हमारी इस्टेब्लिशमेंट का स्टेक बहुत ज़्यादा है। मुल्क है तो फौज है, मुल्क नहीं है तो फौज भी नहीं है, और सर्वाइवल की जंग जारी है। और वो इस वक्त किसी भी नए क्लाइमेक्स के लिए तैयार नहीं है कि कोई नई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए और ये उन्होंने, या मतलब एक हालात ऐसे बने कि सबको एक ड्यू शेयर मिल गया। रही बात कि खान साहब ने बाहर आना है, तो आईएमएफ के लेटर लिखने के बाद उनकी मुद्दत और आगे चली गई है और मुझे नहीं लगता कि खान साहब अभी जल्द बाहर आएंगे।
हाँ, खान साहब जल्द बाहर आ सकते हैं उस वक़्त कि जब नून लीग की टक्कर हो जाए। तो नून लीग इस वक़्त नवाज शरीफ के पास नहीं है, गवर्नमेंट इस वक़्त शहबाज शरीफ के पास है, और शहबाज शरीफ गाड़ी बचा के चलाने का हुनर जानते हैं। हाँ, नवाज शरीफ साहब के पास होती तो मैं आपसे कह सकता था कि हो सकता है कोई साल 1.5 साल में टक्कर हो ही जाती। तो इसलिए टक्कर होने का भी कोई अंदेशा नज़र नहीं आता। तो शहबाज शरीफ साहब माहिर ड्राइवर हैं, वो बड़े महारत से, बड़े हिम्मत से इस गाड़ी को चला ही लेंगे। तो ये 5 साल पूरे ही करेगी।